नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर अलीगढ़ से है, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निकाय चुनाव को लेकर सपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने अलीगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। इसके उपरांत सासनी गेट स्थित निजी होटल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोड शो में जो अपार जनसमूह का समर्थन मिला, उससे ये साफ है कि आगामी समय अलीगढ़ में सपा का ही मेयर होगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर महानगर में कोई काम नहीं कराया गया है। चारों ओर गंदगी का अंबार होने के साथ शहरवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। भाजपा भ्रष्टाचारियों और अराजक लोगों का दल है, जो सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कि जो आज सवाल आप पूछ रहे हैं कानून व्यवस्था का, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लो। एनसीआरबी के आंकड़े वो हैं जो समाजवादी पार्टी में थी, सरकार ने ही सरकार को दिए होंगे। आप कहाँ खड़े हो? कस्टोडियल डेथ नंबर 1 है, थानों में मारे जा रहे हैं लोग। और याद कीजिए वो दिन जब आपने टीवी पे देखा एक ब्राह्मण समाज की माँ बेटी दोनों को बुलडोजर ने जिंदा जला दिया। सोचिए सब समाज में। तो कानून व्यवस्था पर तो ये केवल भाषण दे रहे हैं और अपने झूठ को सच बताने के लिए 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं अमेरिकन कंपनी को, और अपना झूठ दबा रहे हैं। सच बाहर ना आए उसके लिए सरकार ने अखबार के लिए, टीवी के लिए 2000 करोड़ रुपए रखे। अपना झूठ सच बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए की अमेरिकन कंपनी को हायर किया। उदाहरण के लिए बीजेपी कहती है 100 में 4 बेरोजगार हैं। अरे पत्रकार साथी बताओ कहाँ 4 बेरोजगार? 100 में 100 बेरोजगार हैं। फिर बीजेपी कहती है कि गरीब समझ ही नहीं पाए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। ये 1 ट्रिलियन इसलिए बोलते हैं जिससे गरीब के दिमाग में नहीं आए। उसे लगा कि बहुत बड़ी चीज कोई होने जा रही है 1 ट्रिलियन। जैसे नोटबंदी में कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और ऐसा भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि 2000 रुपए गायब हो गए बाजार से। बताओ 2000 गायब हो गए कि नहीं आए? कहाँ चले गए 2000? नहीं, छापने नहीं। अगर छापा मारोगे सही जगह तो सही निकलेंगे 2000 बहुत। ये बताइए अखिलेश जी, एक सवाल है। आप कर्नाटक इलेक्शन में गए हैं, कर्नाटक में चुनाव चल रहा है, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दिल्ली क्यों नहीं रह रहे, वो इतने दिन ज्यादा यहाँ क्यों बिता रहे हैं। दूसरी चीज, केरला स्टोरी फिल्म में एक अजीब उसको लेकर विवाद हुआ, उसको बीजेपी के प्रधानमंत्री भी प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? वैसे कर्नाटक के लोग तो समझदार हैं। पीएम का फुल फॉर्म है प्रचार मंत्री, तो उन्हें तो प्रचार करने जाना ही पड़ेगा। प्रचार का असर भी होगा। कहा है इस बार वहाँ की भी जनता बदलाव चाहती है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान सोनिया गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने डकैती डालकर सत्ता हथियाई है। इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? हालांकि बीजेपी जहाँ सरकार में है उन्होंने रेट बढ़ा दिया है। जैसे 100 नंबर 112 हो गया, तब से पुलिस ने भी रेट बढ़ा दिया। तहसील में रेट बढ़ गया, तो उन्हें लगा कि नंबर बढ़ना मतलब कुछ रेट बढ़ा देने और पहली बार देखने को मिला कि ट्रांसफर पोस्टिंग का रेट अखबारों में छपा। अगर यूपी का भी छपेगा तो आप खड़े हो जाओ बस। सबके नाम नहीं लेंगे, नाम की जरूरत नहीं है। आप प्रेस के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। केदवई साहब शुरू करें। आप जाने दोगे तब जाएंगे। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूँ। हमारी पार्टी की अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर जी, समाजवादी पार्टी और हम सब लोग जो बैठे हैं, इन सब की राय मशवरे से समाजवादी पार्टी ने मेयर के प्रत्याशी पूर्व विधायक जमीरुल्लाह साहब को चुनाव लड़ा रहे हैं। और जिस तरह का आज जन समर्थन लोगों के बीच में उत्साह देखने को मिला है, उससे
मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी इस बार अलीगढ़ से मेयर चुनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के मेयर होंगे यहाँ पर। इससे पहले जो भी मेयर रहे, सरकार रही, उनका कामकाज तो दिखाई दे रहा है। नालियां भरी पड़ी हैं कूड़ों से, गंदगी से। जिस कैनाल के किनारे हम लोग निकले हैं वो माइनर नहीं बची है, वो नाला बन गई है। ये चुनाव अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में होने जा रहा है। स्मार्ट सिटी के जो मानक थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किए, एक भी मानक में अलीगढ़ आगे नहीं दिख रहा है। स्मार्ट सिटी केवल नाम के लिए स्मार्ट सिटी रह गई है। जो बजट उपलब्ध कराना था, जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना था, जो लोगों के पानी पीने की सुविधा देनी थी, सीवर सिस्टम नहीं है। अभी कूड़े का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। हाउस टैक्स सरकार ले रही है और उसके बावजूद भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए एक शहर में, वो लोग नहीं दे पा रहे। और उस शहर में जो हिस्टोरिकल, अगर को हम हिस्टोरिकल देखें तो यहाँ से पढ़े हुए लोग, यहाँ से शिक्षा पाए हुए लोग दुनिया में ऊंचाइयों पर पहुंचे, बड़े बड़े स्थानों पर बैठे हैं। और जिस शहर से वो पढ़ लिख करके तालीम हासिल करके निकले हैं, उस शहर को जो सुविधाएं मिलनी थी सरकारें नहीं सुविधा दे पाई हैं। और खासकर बीजेपी का केवल ये नारा रहा, जो जुमला बन गया स्मार्ट सिटी। क्या स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक के इंतजाम को सांड और जानवर देखेंगे? जिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के और समय समय पे जब कूड़ा जलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक चिंता व्यक्त करता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है सरकार ने? जो कूड़ा है उसके कलेक्शन के लिए क्या किया है? और जब कभी भी थोड़ा बहुत पानी भी बरस जाएगा तो शहर की गलियां और जल भराव दिखाई देता है। इसलिए जनता बिल्कुल त्रस्त है, जनता परेशान है, शहरी आबादी दुखी है। और जहां तक सरकार के कामकाज देखोगे, महंगाई चरम सीमा पर। पैकेट वाला आटा महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड तेल महंगा, बिजली का बिल महंगा और डीजल पेट्रोल महंगा। किसान की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं दे पा रही। और उसका परिणाम ये है कि हमारे शहर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर गांव में सुविधा होती तो लोग शहरों की तरफ नहीं आते। और शहरों पर डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेकर के जो नगर निकाय के लोग हैं या नगर निगम में जो व्यवस्था होनी चाहिए सरकार ने नहीं दी, जिसके कारण हमारे शहर भी गांव से दिख रहे हैं। इसलिए इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को हारने जा रही है। जो मुख्यमंत्री तालीम और तहजीब की बात करके गए हैं, मैं समझता हूँ उन्हें कबीर का दुआ जरूर याद रखना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और दूसरों को भी शीतल करे। लेकिन आप बताइए, आप हुआ शीतल, मुख्यमंत्री जी की भाषा जानते हैं और वो ताले की बात कर रहे हैं, तो जनता को किधर ताला लगाना चाहिए? और फिर तहजीब तो एएनआई वालों ने देखी होगी कभी, जो हमारे एएनआई वाले चैनल हैं, कभी उन्होंने मुख्यमंत्री जी की तहजीब देखी थी। इसलिए जो सरकार काम नहीं कर पा रही है वो इधर उधर की बातें कर रही है। सरकार की जिम्मेदारी थी सुविधा देने की, वो सुविधा नहीं दे पा रहे। और फिर बीजेपी के लोग कह रहे हैं बिजली आ रही है हरदोआगंज से, ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बिजली का प्लांट बनाया है। आज तक बिजली के प्लांट का उद्घाटन में भी नाम नहीं ले पाए। ये जो प्लांट है 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है, एक यूनिट है। आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना होगा, नहीं सुना हो तो दोबारा सुन लेना। क्या कह रहे हैं? बिजली आ रही है हरदोआगंज से। कौन नहीं जानता हरदोआगंज से कब से बिजली आ रही है? कोई आज से बिजली आ रही है हरदोआगंज से? लेकिन ये सरकार बताए कि बिजली का एक भी कारखाना लगाया हो तो बताएं। और जो समाजवादी सरकार में लगा भी था बिजली का कारखाना, उससे बनने वाली बिजली को भी महंगे रेट पे खरीदने दे रहे हैं। इसलिए इस शहर ने
और इस शहर के लोगों की एक अपनी अलग पहचान है। इनकी शिक्षा की वजह से पहचान है, गंगा जमुनी तहजीब की वजह से पहचान है। यहाँ पर पढ़ने वाले जो मिली जुली तहजीब के साथ आपस में मिल कर के रहते हैं, वो पहचान है। यहाँ के अलीगढ़ के लोगों ने जहाँ कहीं भी गए होंगे शिक्षा दी है या ऊंचे स्थान पर रह कर के सेवा की है समाज की। हमें उम्मीद है कि इस बार अलीगढ़ की जनता ज़मीरुल्लाह साहब को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके मेयर बना करके इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश जी, ये बताइए, जिस तरीके से योगी सरकार पर लगातार समाजवादी पार्टी निशाना साध रही थी बुलडोजर को लेकर, आज आपके रोड शो में देखने को मिला कुछ कार्यकर्ता बुलडोजर पर ही सवार हो गए। मैं अभी कर्नाटक में गया था तो वहाँ भी जेसीबी मशीन से फूल बरसाए जा रहे थे। अलीगढ़ में ही भी देखा मैंने, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जेसीबी से फूल बरसा रहे थे। यही फर्क है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी बनाने में विश्वास नहीं करती, कोई चीज़ ठीक करने के में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ करना, लोगों के बीच में नफरत पैदा करना, खाई पैदा करना और भाषा ऐसी इस्तेमाल करते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और लोकतंत्र में, भारत में अभी तक इतना बड़ा झूठ और लगातार झूठ कोई नहीं बोला जितना भारतीय जनता पार्टी बोली। और ये सब अपनी बुराइयां छिपाने के लिए, कभी लोगों को धमकाने के लिए नक्शा इसीलिए देखते हैं। और मैं ये कह के जा रहा हूँ आपसे, और आप जानकारी कर लेना, सबसे ज़्यादा इलीगल काम कोई आज कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी जीएसटी के छापे पड़े होंगे, जीएसटी के छापे केवल चिन्हित करके कि किसके यहाँ छापा मारना है, और छापे में अलग से जीएसटी ले गए वो लोग। जो जीएसटी लेनी थी वो नहीं, अलग से जीएसटी ले गए। आप किसी भी व्यापारी से पूछ लेना जिस पर जीएसटी का छापा पड़ा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।